जैसे राजकुमार भाई साहब ने कहा, अल्लड़ मौज मस्ती वाले एकदम बहुत अपने आप में एक मस्त मजे में बात करें। मैं तो ये बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा तो क्या कहूँ कि ऐसे महान आत्मा को हम लोग ये श्रद्धांजलि देने आए हैं। सची ये कोई इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, वो किसी के बुलाव पे या किसी के फोन पे ऐसे नहीं आए, अपने भाव से ही आए हैं। और उनके प्रति लोगों का एक बहुत स्नेह भाव था। आज कहीं भी कोई जागरण होता था तो उनके बुलावे नहीं लगते थे, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते थे कि मंच ही छोटा पड़ता था, स्थान ही छोटा पड़ता था। वैसे ही आज है, जैसे कुर्सी लगाई है उससे जितनी कुर्सी लगाई है उससे 1.5 गुने ज्यादा आदमी खड़े हैं, लोग खड़े हैं। ये उनके भाव है। मैं तो यही कहता हूँ कि आप लोग इतनी संख्या में आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसे महान संत को तो नमन, बार बार नमन, धन्यवाद। सुंदरकांड की चौपाई है, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ऐसी उनकी कृपा बहुत सारे शेखावाटी के महानुभावों पे रही है। एक नाम जयराज जी जांगीर, वे अपने बात रखें। बोल नाथ जी महाराज की जय। महाराज श्री के लिए कुछ शब्द मेरे पास है भी नहीं और मेरी हैसियत भी नहीं है इतनी, लेकिन कुछ बोलना। आदरणीय अर्जुन दास जी शहर से आए हुए गणमान्य व्यक्ति लोग और नाथ जी से जुड़े हुए बहुत से महानुभाव भी बैठे हैं यहाँ पे, उनको सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा ये जो कार्यक्रम किया गया है उसके लिए मैं सभी, आप सभी लोग यहाँ आए हुए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। नाथ जी महाराज से मेरा परिवार का ननिहाल पक्ष का व्यक्तिगत संपर्क था और छठ को जब वो नवानाथ जी का पुण्यतिथि होती थी उसके कार्यक्रम भी में मैं जाता था, लेकिन अब वो बात नहीं रही। ऐसे से लगता है कि जैसे हमारे ऊपर से एक गार्जन का हाथ उठ गया, लेकिन फिर भी प्रकृति का नियम है, उस नियम के अनुसार हमारे को चलना पड़ेगा। लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत ही एक क्षति की बात है कि समय समय पे हमारा मार्गदर्शन भी करते थे और हिंदुत्व के लिए भी उन्होंने काम किया है। सनातन धर्म के लिए जो ऐसे ऐसे सत्संग भजन थे जो विलुप्त हो रहे थे, उन भजनों को उन्होंने अपने मुख सरस्वती के द्वारा उन्होंने जनता के सामने लेके आए। वो उनके भजनों की किताबें भी बनी है और आज भी हम किसी भी जागरण में जाते हैं तो वहाँ लोगों की यह मांग रहती है कि नाथ जी का भजन सुनाओ। तो लोग बैठे रहते हैं कि नाथ जी अगर कुछ भी नहीं है ना, तो लोग जो दूसरे कलाकार होते हैं उनसे कहते हैं कि नाथ जी का भजन सुनाओ। बहुत से मेरे सामने गायकार भी बैठे हैं, कलाकार भी बैठे हैं, उन्होंने भी उनके भजनों को आगे से आगे उन्होंने उनको चलाया है, उनकी परंपरा को निभाया है। मैं भाई साहब को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज तक नाथ जी की जो वाणी है उसको हमारे सामने रखा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को नाथ जी के जो भजन है उनको आगे से आगे जो भी कलाकार है उसको कहना पड़ेगा कि आप नाथ जी के भजन सुनाओ, तो ये हमारी परंपरा चलती रहेगी। उनके जो भजन थे वो काया के ऊपर थे। आदमी कैसे जन्म लेता है, कैसे बीच में जवानी जाती है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु होती है, मतलब एक आदमी को उन्होंने बचपन से लेके मृत्यु तक उन्होंने आदमी को जीना सिखाया है कि आदमी को कैसे जीना चाहिए, कैसे ईमानदारी से रहना चाहिए, कैसे कोई काम से। उनके सारे भजन काया के ऊपर थे। तो मेरा तो इतना ही कहना है और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोल नाथ जी महाराज की। स्वामी विवेकानंद जी ने संत की परिभाषा में कहा है, करतल भिक्षा तरुतल वासा।
हाथ से दीक्षा ले और पेड़ के नीचे सो जाए, वही संत है। मैं समझता हूँ नाथ जी महाराज इसी परंपरा के वाहक थे। राकेश जी शहर भाजपा कार्यकर्ता वे बोलेंगे। आज इस श्रद्धांजलि महाराज जी को प्रणाम। ऐसे संत थे, हमें इनके भजन सुनने का अनेकों बार मौका मिला है। और जब घर से भी फोन आता था कि लेट हो गई है तो आप आओ, तो हम बोलते थे कि आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन सुबह हो जाते थे। जब संतों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन फिर भी ये ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ। और जब इन्होंने नाथ संप्रदाय अपनाया तो इनके गुरु ने इनको एक किताब भेंट की थी कि ले बेटा ये किताब ले ले। उसमें लगभग 250-300 भजन थे और उन्होंने कहा कि इन भजनों को याद कर ले, तेरे को ये भजन सब गाने हैं। तो लगभग 2-3 घंटे के अंदर ही नाथ जी महाराज ने वो किताब है अपने गुरु को वापस लौटा दी और उन्होंने कहा महाराज ये लो अपनी किताब। तो गुरु क्रोधित हुए। ये सुनने में है कि गुरु क्रोधित हुए कि गुरु ने सोचा कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं कि मैं इनको किताब दी और ये भले ये याद करनी है। तो नाथ जी महाराज ने कहा कि मेरे को सब भजन आते हैं, जो आप सुनना चाहो वो भजन सुनो, मेरे को सब भजन याद है महाराज। मतलब ऐसे संत हमारे शेखावाटी के अंदर नाथ जी महाराज हुए। मेरा भी अनोखी बार इनके साथ बैठने का, आशीर्वाद मिलने का मौका मिला है। मैं जब चुनाव जोशी गड्ढे से लड़ा था तो ऐसे ही प्रोग्राम हो गया कि नाथ जी महाराज का आशीर्वाद लेने चलेंगे। तो लगभग हम 12:30 बजे यहाँ से निकले तो लगभग 2 बजे उनके स्थान पर पहुंचे। तो नाथ जी महाराज ने मतलब ये नहीं कि 2 बजे आए तो मिले नहीं, तुरंत दरवाजा खोला। मक्खन जी महाराज हमारे साथ थे और कम से कम सुबह 4 बजे तक वहाँ बैठे रहे धूने पे और हमें आशीर्वाद दिया। ऐसे संत को मैं नमन व श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपनी बात रखने के लिए बबलू जी चौधरी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से इनके तत्वावधान से आज ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई। अर्जुन दास जी महाराज, शहर के सभी नाथ जी महाराज में अपनी श्रद्धा रखने वाले सभी श्रद्धालु और शहर के सभी प्रबुद्धजन, आप सब ऐसे संत को श्रद्धांजलि देने आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं अपनी श्रद्धा सुमन इनके और यही कहना चाहता हूँ कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो बात लिखी हुई है, जो इन संतों ने हमें जो ज्ञान इन संतों से मिला, इनके सानिध्य में रह के मुझे भी ऐसा सौभाग्य 1-2 बार मिला कि मैं इनका आशीर्वाद लेने गया, इनके चरणों में वंदन करने का मुझे सौभाग्य मिला। आजकल हर आदमी की दुनिया, जब बच्चा पैदा होता है, हमारी जिंदगी ऑटो मोड पे चल रही है। हम बच्चे को जहाँ से ये जीवन शुरू होता है वहाँ से हम पैसा कमाने के लिए या कुछ न कुछ बनने के लिए, आजकल समाज में एक ही बात चल रही है कि तरीका कुछ भी हो, आप पैसा कमाइए, आप ये डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप नेता बनिए, उद्योगपति बनिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे संतों की भावना को समझते हुए सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। हमें इंसानियत की और इन संतों की जो भावना थी उसको आगे बढ़ाते हुए इस राष्ट्र का नाम आगे करना चाहिए। हम बार बार श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं रतिनाथ जी महाराज के चरणों में और
इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद। मनीष जी अग्रवाल। नाथ जी महाराज के इस असामयिक निधन और अचानक हुए स्थिति से झुंझुनू जिला ही नहीं, अभी तो पूरा शेखावटी समाज, पूरे राजस्थान के सभी वर्ग अपनी श्रद्धा सुमन अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। आज झुंझुनू के अंदर भी विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में आज सभी सर्व समाज की तरफ से आज यहाँ पे जो श्रद्धा सुमन का कार्यक्रम हुआ है, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ है, उस सब में एक ही भाव आ रहा है कि नाथ जी की जो जगह है वो हम कैसे पा पाएंगे। आज उनकी जो श्रद्धा थी हमारे ऊपर, वो हमको कहाँ से मिल पाएगी। एक मात्र जो छाया थी वो हमें कैसे मिल पाएगी, वो सभी किससे छीनी गई है। हम लोग उनके जो प्रवचन है, अगर उनके जो वाणी है, अगर उनकी वाणी को अगर हम लोग समाज के सभी वर्गों में लेके जा पाएंगे तो यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसी निमित्त हम सब यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं और हम लोग अपने अपने प्रयासों से उनके जाएं और उनके कर्म को सही सदगति देने के लिए अपनी श्रद्धा सुमन इसी रूप में प्रस्तुत करें, यही मेरा भाव है। जय नाथ जी। श्रद्धांजलि के अंतिम क्रम में विनोद जी सिंघानिया जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद से निवेदन करता हूँ सभी का धन्यवाद और नाथ जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करें। परम पूजनीय संत श्री ऋषिराज जी महाराज की धरती पर अपन श्रद्धांजलि देने के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं। हमारे छोटे से निवेदन पर आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, ये धर्म के प्रति और नाथ जी के प्रति सच्चा सम्मान नाथ जी महाराज की। हम सभी क्रमशः यहाँ से उठने के बाद और पुष्पांजलि करेंगे और अपने अपने स्थान को लौट पाएंगे। कुछ संदेश हैं श्रद्धांजलि के, वो बहुधाम भिजवाए जाएंगे। भारत विकास परिषद की तरफ से एक संदेश आया है, एक ब्रज स्मृति प्रन्यास की ओर से एक संदेश आया है। मैं एक संदेश पढ़ देता हूँ। भारत विकास परिषद की तरफ से संदेश है। परम पूजनीय संत शिरोमणि रतिनाथ जी महाराज का देवलोक गमन संपूर्ण शेखावाटी के हिंदू समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे आध्यात्म जगत की विभूति थे। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण स्वासित, सकारात्मक एवं ऊर्जावान बनता था। पूज्य रतिनाथ जी महाराज नीतिगत एवं मानव जीवन का संदेश देने वाले, कुरीतियों से समाज को मुक्ति मिले, इस प्रकार के भजन सारी सारी रात गाकर वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से मंडित करने की अद्भुत क्षमता के धनी थे। संपूर्ण शेखावाटी एवं आसपास के जिलों के लगभग सभी गांवों, कस्बों, शहरों में हर जगह पर, हर स्थान पर सैकड़ों की संख्या में अनन्य भक्त उनको सुनने एवं संगत करने की प्रतीक्षा में रहते थे। इस प्रकार के श्रेष्ठ जीवन का चले जाना बहुधाम नाथ संप्रदाय एवं उनके भक्तों के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण हिंदू समाज के लिए कभी न भरी जाने वाली क्षति है। भारत विकास परिषद के हम सभी कार्यकर्ता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस अमृतमयी पुण्य आत्मा को वैकुंठवास एवं उनके भक्तों, अनुयायियों तथा संपूर्ण नाथ संप्रदाय को उनकी कमी का दुख सहने का सामर्थ्य प्रदान करे। उनकी पावन स्मृति को भावपूर्ण नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। ब्रज स्मृति प्रन्यास का संदेश है। रतिनाथ जी महाराज के आकस्मिक निधन पर प्रन्यास परिवार अत्यंत दुख प्रकट करता है। सुविख्यात शिक्षाविद, समाज सेवाओं में अग्रणी, अनुशासित, जिन्होंने समाज को सदैव अपना चिरस्मरणीय सहयोग प्रदान किया, के देहावसान पर समस्त समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है। परमपिता परमेश्वर से अनुनय है कि समाज को उनके निधन से उत्पन्न अपार क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करे तथा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। विद्या अग्रवाल। ये श्रद्धांजलि का क्रम पूरा हुआ। हम सभी क्रमशः पहले अर्जुन दास जी महाराज पधारे और फिर हम सब पंक्तिबद्ध होकर ये पुष्पांजलि करें। ओम शांति शांति।
तो साल पास तो कराई दोनों मनोज एक ही साथ आगे एक रात बाबा पढ़ना पड़ती बदन चला दो, अरे बदन चला दो ना। अरे टिंकू मोबाइल पे जिनको मार दिया अपने अड्डे खड़े हो जाए। अच्छा भी आना चाहिए। मेन तो रांची है। सामने से लेना। नाथ जी महाराज की जय हो। अरे टिंकू सामने से आगे आप फोटो आनी चाहिए। सामने से आनी चाहिए। ये आ रही हट जाओगा या हट जाओ। आप ले लो तो ले लो। अब ले ले सामने जब बेंद्र का आवाज बताओ।